वही कौन कौन से महापुरुषों ने कौन कौन सी जीवन में अपनी कैसे कैसे कार्य किए हुए हैं, कौन कौन सी पुण्य पाप को किया हुआ है, उनका जब हम चित्रण पढ़ते हैं तो पता लगता है कि वास्तव में कर्म किस प्रकार से कहाँ कहाँ हमारे आपके आगे पीछे कैसे कैसे फलादेश होते हैं, फल के विपाक हमें प्राप्त हुआ करते हैं। हम देखिए अपने अधिष्ठेयपुर आदिनाथ को, हमारे अधिष्ठेयपुर आदिनाथ ने पूर्व में ऐसा पुण्य किया, ऐसा पुण्य किया, ऐसा पुण्य किया, जो तृतीय काल में भी यह भोग भूमि है, निमित्त योग से भोग भूमि समाप्त होने लगी। हुंडा और सफरी काल के दोष के कारण तृतीय काल में हमारे तीर्थंकर आदिश्वर प्रभु का जन्म हुआ। हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार से धर्म का श्रवण करने का प्रयास किया। अपने राजपाट में कोई भी दुखी न हो ऐसी भावनाओं के साथ उन्हें राज का संचालन करने के लिए सब कुछ करने का प्रयास किया। उन्हें अधिष्ठेयपुर आदिनाथ के निमित्त से असीम कृषि वाणिज्य शिल्प कला आदि का उल्लेख प्राप्त हुआ। उन्हें आदिश्वर प्रभु आदिनाथ के माध्यम से हमारे आपके लिए अंक विद्या और अक्षर विद्या प्राप्त हुई। इसके पहले कैसे यापन करते होंगे प्यारे बंधुओं, कितनी दयनीय स्थितियां होंगी, किस प्रकार से वह अपने आप में दुखी हो रहे होंगे जब आदिश्वर प्रभु आदिनाथ ने इस सारा हम भव्य आत्माओं को सिखाया, पढ़ाया, समझाया और एक एक बात जहाँ जहाँ समाधान नहीं हो सकी उसका समाधान भी करने का प्रयास किया। महान पुण्य का संचय था उनके पास। निमित्त योग से एक पाप करने का निमित्त सामने आया। पशुओं के मुख पर पट्टी बंधवा दी, जिसके कारण पशु अनाज नहीं खा सके, पानी नहीं पी सके, तो उन्हें आदिश्वर प्रभु आदिनाथ के लिए 6 महीने का अंतराय कार्य बंद हो गया। जब आहार चर्या का निमित्त बना तो 6 महीने और 24 दिन तक उन्हें आहार प्राप्त नहीं हुआ। कैसे महातपस्वी 6 महीने का उपवास करके बैठे हुए हैं। दिगंबरी दीक्षा देवों ने आकर कितने बड़े बड़े फंक्शन मनाए, कितना हर्ष उल्लास किया, और उसके बाद भी 6 महीने का उपवास करके तप किया। और ऐसे महातप के धारक आदिश्वर आदिनाथ आहार चर्या को निकले, आहार नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। प्यारे बंधु, आज के समय में 2-4 दिन आहार ना मिले तो शरीर ऐसा ऐसा हिल जाता है। लेकिन आदिश्वर आदिनाथ का शरीर शिथिल नहीं हुआ, हिला नहीं। और फिर इसकी उपरांत आदिश्वर प्रभु को किस प्रकार से आहार मिला, किस प्रकार से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति, किस प्रकार से निर्वाण की प्राप्ति, या आप आदि पुराण को उठाकर देखें, आदि पुराण को उठाकर देखो, आपको मालूम चलेगा कि आदिश्वर प्रभु अपने आप में क्या थे, कैसे थे, और कैसे कैसे उन्हें तप साधना की है।
ठीक उसी प्रकार से हमारे अनेकों तीर्थंकर और उसी प्रकार से हमारे अनेकों महामुनिराज, अनेकों पूंजीपति, अनेकों श्रावकों ने जो अपने जीवन में परिवर्तन किया। शुभम चक्रवर्ती के लिए आप जानते ही हैं, शुभम चक्रवर्ती ने अपने धर्म साधना करते हुए पंच नमस्कार महामंत्र को अपने जीवन में बसा रखा था, लेकिन पल भर का धोखा हुआ। उस धोखे में आकर नमोकार महामंत्र पानी में लिखा मिटाया पेड़ से, सारी लीला समाप्त हो गई। कहा 6 खंड के अधिपति 9 निधियां 14 रत्न उनके पास, उसके उपरांत भी थोड़ा सा पाप उन्हें नरक में ले गया। तो इसी प्रकार से हम अपने 24 तीर्थंकरों की जीवन लीला को देखें, जीवन गाथाओं को देखें, अपने 24 तीर्थंकर प्रभु के माता पिता के जीवन चरित्रों को देखें, अपने तीर्थंकरों के चक्रवर्ती कामदेव, नारायण, प्रतिनारायण आदि के जीवन को देखें, एवं उसके उपरांत जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, जो हमारी सती हुई हैं, एवं हमारे ऐसे ऐसे उपसर्ग के विजेता साधु संत हुए हैं, जिनके सिर पर सिगड़ी रख दी, आग जला दी, धधक रही आग। वे पंच पांडव जिनके शरीर की पर गरम गरम लोहे के गहने पहना दिए, हथकड़ी बेड़ियां पहना दी, लाल लाल दगदगाती हुई, उनने कैसे सहन किया, कैसे वो सुकमाल महामुनिराज जिन्हें सिंघनी खा रही है, जिनने जमीन पे पैर भी नहीं रखा था, जिनके पैरों में सरसों चुभता था, ऐसे मुनिराज सुकमाल, जिनका नाम ही सुकमाल है, जिन्होंने सूर्य के प्रकाश को भी नहीं देखा था, और वह भी दिगंबरी दीक्षा लेकर निकल पड़े, जंगल की ओर जा रहे हैं। चलते चलते पैर में घाव हो गए, खून निकल रहा है। इसके उपरांत भी हमारे महामुनिराज सुकमाल पीछे नहीं हटे, पीछे मुड़ के नहीं देखा। ऐसे हमारे महापुरुष एक नहीं अनेकों महापुरुष हुए हैं, और आज भी ऐसे महापुरुषों में महापुरुष हैं, ये अपने महान जीवन की लीला को, अनादिकाल की जो लीला चली आ रही है, अनादिकाल की जो परंपरा चली आ रही है, जिसमें हमने कैसे कैसे घोर पाप आदि किए हैं, उन्हीं को आज हम काट के, उन्हें संपूर्ण कर्मों को काट के अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। आज हमें केवल बस इतने ही जान लेना है कि हमारे महापुरुष कैसे कैसे हुए हैं, उन महापुरुषों ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, और महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं वह हमारे अनुकरणीय हैं। चाहे महापुरुषों ने जो कार्य किए हैं, जो त्याग तप साधना सहनशीलता के साथ किए, धैर्य के साथ किए हैं, ऐसे हमें महापुरुषों की जीवन गाथाओं को जान करें, उनकी तद्रूप हमारा परिणमन हो जाए, उनकी तद्रूप ही हमारा जीवन प्रारंभ हो जाए, तो प्यारे बंधु हमारे लिए देर नहीं लगेगी, अंधेर नहीं हो, देर लग सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अपने तीर्थंकरों के
अपने चक्रवर्तियों के, अपने माता तीर्थंकरों के माता पिता के, अपने नारायण प्रति नारायण के, एवं अपने जो 63 शलाका के, एवं 143 महापुरुषों की जो जीवन गाथाएं हैं, उसकी उपरांत हमारे आपके पास इतना समय निकालना है कि हम अपने जीवन को कुछ बना सकें। अन्यथा प्यारे बंधु, हम लोभ और भोग दोनों में ही इतने फंसे हुए हैं। लोभ और भोग इन दोनों में फंसे हुए हैं। इससे हमें फुर्सत नहीं मिलती है। हमारी नीतिकारों ने तो बड़े प्रेम से कहा है कि प्यारे बंधु, अगर आपको कुछ बनना है तो पुरुषार्थी बनो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये पुरुषार्थ है। इन पुरुषार्थों में 3 पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। चौथा पुरुषार्थ तो आपको चुटकियों पे मिल जाएगा। वही धर्म पुरुषार्थ है, यानी अर्थ पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ और धर्म पुरुषार्थ है, और इसके प्रांत मोक्ष। तो हमें अपने जीवन में 8 घंटे धर्म करना है, 8 घंटे अर्थ कमाना है और 8 घंटे उसका भोग करना है। प्यारे बंधुओं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा समय आप काय में देते हो? धर्म करने में 8 घंटे देते हो क्या? बहुत मुश्किल है। हाँ, हमारे चपेट में आ जाए, हमारे दायरे में आ जाए, हमारे लपेट में आ जाए तो 8 घंटे क्या 10 घंटे भी दे देंगे। लेकिन सामान्य रूप से श्रावक गण 8 घंटे धर्म नहीं करते। 2-5 बार दर्शन कर लिया भगवान को, जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, थोड़ी सी मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल चढ़ा दिए, हो गया। कोई थोड़ी सी एकाध पूजा कर ली, थोड़ा अभिषेक कर लिया। लेकिन प्यारे बंधु, 8 घंटे धर्म कमाना है, 8 घंटे अर्थ कमाना है और 8 घंटे उसका भोग करना है। लेकिन हम अर्थ कमाने का निमित्त मिल जाए तो 24 घंटे में हम खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे और नाना प्रकार के विकल्पों को छोड़ देंगे। यहाँ तक कि मौका आएगा तो बीवी बच्चों को भी छोड़ देंगे और काय के पीछे लग जाएंगे धन की प्राप्ति के लिए। एक बार की बात याद आ गई मेरे को। एक जगह बिहार का रहा था, आचार्य विद्यासागर संघ में ब्रह्मचर्य अवस्था में था। संध्या वेला में एक जगह पहुंचा, वहां समाज का एक घर था। इनके प्रकार वहां पहुंचने पर कभी दुकान जाता हूँ, कभी घर जाता हूँ। घर जाता हूँ, कहाँ है? बोले दुकान पे है। दुकान जाता हूँ, कहाँ है? घर है। ऐसे 5-7 बार घर दुकान हुआ। अंत में बाबू दुकान में फंसी गई। जब दुकान में मिले तो रुको, अभी थोड़ी देर बात करता हूँ, धीरे धीरे जब बातचीत हुई तो क्या उत्तर मिला? भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं और 25 घंटे का काम हमें सौंपा हुआ है। क्या कहा? भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं और 25 घंटे का काम सौंपा है।
भगवान ने हमारे साथ गलत किया है। हमें खाने की भी फुर्सत नहीं है, पानी पीने की भी फुर्सत नहीं है। ये साधु संत में नहीं मानता हूं। उनको क्या करना, कैसे करना मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं करूंगा। साफ शब्द सुने, वहां से टेढ़ा मुंह लिख कर चला आया। अंत में जाके और अनेक व्यवस्था हुई। कहने का मतलब है कि अर्थ कमाने के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। 24 घंटे लगे हुए हैं। आज की बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को देखो, उन्हीं की 24 घंटे फैक्ट्रियां चल रही हैं, 24 घंटे व्यापार चल रहे हैं। रात को 2 बजे भी फोन आ जाएगा तो फोन अटेंड होगा। खाना खा रहे होगे तो फोन आ जाए तो फोन अटेंड होगा। अरे यहां तक कि लेटरिन बाथरूम में भी गए हो, वहां भी फोन अटेंड हो जाएगा। तो प्यारे बंधु, ये अर्थ के पीछे ऐसा मरा जा रहा है। और इसके उपरांत थोड़ा बहुत और कुछ हुआ तो अगर अर्थ से समय बचा तो भोगों में ऐसे लिप्त हो जाते हैं कि उन्हें कुछ पता ही नहीं क्या भोग करना, कैसे करना है। वे भोगों में लिप्त हुए। तो प्यारे बंधु, लोभ और भोग ये दोनों ही छूट जाए तो व्यापार 8 घंटे आ जाएगा। 8 घंटे खाना पीना सोना उठना हो जाएगा आपका अवश्य ही। 8 घंटे धर्म हो जाएगा, 8 घंटे आपका अर्थ कमाना हो जाएगा और 8 घंटे आपको खाना पीना सोना हो जाएगा। ये 3 पुरुषार्थ जिसने पालन किए वह धीरे 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 मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ेगा, धर्म पुरुषार्थ की वृद्धि करेगा। भोग और लोभ दोनों पुरुषार्थों का धीरे धीरे त्याग करता हुआ धर्म पुरुषार्थ में लीन हो जाएगा। और जो धर्म पुरुषार्थ में लीन हुए वही परम पद को प्राप्त हुए तो वही मोक्ष पुरुषार्थ सार्थक हो जाएगा। इसलिए प्रत्येक भव्यात्माएं अपने जीवन को सार्थक करने के लिए विपाक फल को ध्यान में रखें। ये विपाक फल हमारे जीवन में दुखदायी हुआ करते हैं और सुखदायी हुआ करते हैं। सुख के विपाक हमारे लिए निरंतर ही पुण्यमय लगाने का प्रयास करते हैं और पाप का विपाक है हम भगवान के दर्शन भी कर रहे हो वहां भी नहीं छोड़ता है। इसलिए प्यारे बंधुओं, अपने आप को सोचो समझो और महापुरुषों की जीवन कथाओं को देखकर अपने जीवन को संभालने का प्रयास करो। ये हमारे जीवन का सार है। बोले महावीर भगवान की जय, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वंशरी परमितिशी शक्ति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुंदर सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।